यह केवल एक कहानी नहीं है एक राजा की अद्भुत यात्रा, जहां उसका साहस, बुद्धि और धैर्य उसकी किस्मत तय करते हैं। हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य, हर दृश्य में बसा है एक अनकहा संदेश। ये कहानी आपको ले जाएगी उस दौर में जहां राजनीति और रिश्ते, कर्तव्य और भावना दोनों की परीक्षा होती थी। अगर इस कहानी को सचमुच गहराई से समझना और पूरी तरह महसूस करना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको न केवल एक अद्भुत कथा मिलेगी बल्कि जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक सीख भी। काशी नगरी का राजा वीरसेन न्यायप्रिय और पराक्रमी था। उसकी एकमात्र पुत्री मंजरी रूप, गुण और विद्या में अद्वितीय थी। नगर में उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा हर जगह होती थी, किंतु मंजरी अक्सर सोचती थी कि रूप के चाहने वाले तो अनेक हैं, पर क्या कोई ऐसा होगा जो सच्चे दिल से प्रेम करे और अपने वचन का पक्का हो। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तभी विवाह करूंगी जब कोई ऐसा युवक मिलेगा जो अपने वचन पर अडिग रहे, क्योंकि प्रेम केवल शब्दों का नहीं बल्कि त्याग और विश्वास का नाम है। राजा उसकी बात से सहमत हो गए। कुछ समय बाद 3 युवक महल पहुंचे। पहला युवक बोला, राजकुमारी, मैंने व्रत लिया है कि जब तक किसी की सहायता न कर दूं मैं भोजन नहीं करूंगा, भूखा रहूंगा पर वचन नहीं तोड़ूंगा। दूसरा युवक बोला, मैंने प्रण लिया है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मृत्यु सामने ही क्यों ना हो। तीसरा युवक बोला, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जिसे अपना मान लूंगा उसकी रक्षा अपने प्राणों से करूंगा, मृत्यु से भिड़ जाऊंगा पर उसके जीवन को आंच नहीं आने दूंगा। राजकुमारी उनके संकल्प सुनकर चकित रह गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये तीनों युवक राज दरबार में ठहरने लगे। मंजरी उनसे बातें करने लगी। पहले युवक की सेवा भावना ने उसे भाई जैसा बना दिया, दूसरे युवक की सच्चाई ने उसे गुरु समान लगा, पर तीसरे युवक की आंखों में उसे निडर प्रेम और सुरक्षा का भाव दिखा और उसके हृदय में अनकहा आकर्षण जागने लगा। इसी बीच राज्य में महामारी फैल गई। लोग एक एक कर मरने लगे। महल तक बीमारी पहुंची और राजकुमारी मंजरी भी बुरी तरह बीमार हो गई। वैद्य ने राजा से कहा, राजन, इसकी रक्षा तभी संभव है यदि हिमालय की गुफाओं में मिलने वाली दुर्लभ औषधि तुरंत लाई जाए। राजा निराश हो गए, पर तीनों युवक एक साथ बोले, महाराज, हम राजकुमारी के लिए प्राणों की बाजी लगाएंगे। यात्रा शुरू हुई। पहला युवक भूख से बेहाल हो गया, पर उसने वचन निभाते हुए भोजन को छुआ तक नहीं। रास्ते में एक घायल साधु पड़ा था। युवक ने उसकी सेवा की। साधु ने आशीर्वाद दिया, पुत्र, तेरी सच्चाई से राजकुमारी अवश्य स्वस्थ होगी। दूसरा युवक मार्ग में कई बार लोगों द्वारा भटकाया गया, पर उसने केवल सत्य बोला और सबको सही दिशा बताई। उसकी सच्चाई ने गांव वालों का दिल जीत लिया और उन्होंने सुरक्षित रास्ता दिखाया। तीसरा युवक आगे आगे चलता रहा। जब वे हिमालय की गुफा में पहुंचे तो वहां डाकुओं का झुंड मिला। तीसरे युवक ने तलवार खींची और भयंकर युद्ध किया। उसका शरीर घायल हो गया, रक्त बह निकला, पर उसने डाकुओं को परास्त किया और दुर्लभ औषधि ले आया। औषधि मिलते ही राजकुमारी को दी गई और धीरे धीरे उसकी सांसें लौट आईं। महल में ढोल नगाड़े बज उठे। मंजरी ने तीनों युवकों को सामने देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन में कहा, मेरे लिए भूखा रहने वाला भाई समान है, मेरे लिए सत्य बोलने वाला गुरु समान है, पर मेरे लिए प्राण की बाजी लगाने वाला वही मेरा सच्चा जीवन साथी है। जब विवाह की बात उठी तो पहले और दूसरे युवक आहत हो गए। पहला युवक बोला, मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए सेवा नहीं की थी, मैं सचमुच राजकुमारी से प्रेम करता हूं। दूसरा युवक बोला, मेरी सच्चाई केवल धर्म के लिए नहीं थी, मैं चाहता था कि राजकुमारी मुझे अपने हृदय में स्थान दे। तभी डाकुओं का सरदार अपनी बड़ी सेना लेकर आया और बोला, औषधि मेरे आदमियों ने चुराई थी, उसे लौटाओ नहीं तो राजकुमारी को उठा ले जाऊंगा। पूरा राज्य भयभीत हो गया। तभी तीसरा युवक अकेला आगे बढ़ा और बोला, राजकुमारी पर हाथ डालने से पहले मेरी लाश पर कदम रखना होगा। भयंकर युद्ध हुआ। युवक बुरी तरह घायल हो गया, पर उसने राजकुमारी की रक्षा की और डाकुओं को परास्त किया। राजा ने दरबार में घोषणा की, वचन महान है, सत्य महान है, परंतु सबसे महान है रक्षा और बलिदान। इसलिए मंजरी का विवाह इस वीर युवक से होगा। मंजरी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने उस वीर के हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम्हारा वचन मेरा जीवन है, तुम्हारा प्रेम मेरी सांस है। मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी
उसका उत्तर मुझे मिल गया है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।